हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी एकेडमी में। आज हम देखेंगे मैट्रिक फाइनल एग्जाम 2024 के गणित के काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है 10π/3 का मान होगा तो ये कितना होगा। ए कर रहा है 0, बी कर रहा है √3, सी कर रहा है 1/√3, डी कर रहा है अनंत। तो 10 पाई का मान कितना होता है तो 180 डिग्री होता है। आप लोग को याद रखना होगा। बटे 3 तो 3 छक 18 यानी 10 60 डिग्री। कितना 10 60 डिग्री। तो 10 60 डिग्री का मान कितना होता है तो 10 60 डिग्री का मान √3 होता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। वही 10 30 डिग्री का मान कितना होता है तो 10 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। और 10 0 का मान कितना होता है तो 0 होता है। साथ में आप लोग को ये भी याद रखना होगा। 2 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। 1/√3 बराबर है तो ये किसके बराबर है। ए कर रहा है 10 60 डिग्री, बी कर रहा है cos 45 डिग्री, सी कर रहा है sin 30 डिग्री, डी कर रहा है tan 30 डिग्री। तो 1/√3 किसके बराबर होता है तो tan 30 डिग्री के बराबर होता है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। वही cos 45 डिग्री का मान कितना होता है तो 1/√2 होता है। कितना 1/√2 होता है। और tan 60 डिग्री का मान कितना होता है तो √3 होता है। और sin 30 डिग्री का मान कितना होता है तो 1/2 होता है। साथ में आप लोग को ये भी याद रखना होगा। 3 नंबर क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है ऑब्जेक्टिव के लिए। cos 19 - थीटा बराबर है तो ये किसके बराबर है। ए कर रहा है sec थीटा, बी कर रहा है sin थीटा, सी कर रहा है cosec थीटा, डी कर रहा है cos थीटा। तो cos 19 - थीटा किसके बराबर होता है तो sin थीटा के बराबर होता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। समांतर श्रेणी 2 5 8 का 11वां पद है तो काफी महत्वपूर्ण है। तो ए का मान क्या दे दिया है तो ए का मान 2 दे दिया है। और डी का मान कैसे निकलता है तो दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी क्या हो जाएगा a2 माइनस a1। क्या हो जाएगा a2 माइनस a1। तो d1 बराबर क्या हो जाएगा a2, यानी दूसरा पद क्या है तो दूसरा पद 5 है, पहला पद क्या है तो 2 है। तो d1 बराबर क्या हो जाएगा 5 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 10वां पद के लिए फॉर्मूला क्या होता है 11वां पद के लिए तो a + 10d, यानी 1 कम a + 10d। ए का मान कितना है तो ए का मान 2 है, प्लस 10 है तो 10। और डी का मान कितना है तो डी का मान 3 है। तो 10 3 30 हो जाएगा और +2 यानी 32। तो ये क्या हो जाएगा 11वां पद 32 हो जाएगा, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है 6 9 12 का सार्वंतर होगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सार्वंतर बार बार आएगा एग्जाम में, आप लोग को निकालना होगा। तो ये फार्मूला आप लोग को याद रहना चाहिए। d1 बराबर क्या हो जाएगा a2 माइनस a1 यानी दूसरा पद में से पहला पद। तो d1 बराबर क्या हो जाएगा a2। तो दूसरा पद क्या है तो 9 है और a1 क्या है तो 6, यानी 9 में 6 जाएगा तो d1 बराबर क्या आ जाएगा तो 3 आ जाएगा। कितने बचे -3 मार देंगे जो बिल्कुल भी गलत है, यानी ए नंबर 3 बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है समांतर श्रेणी -10 -6 -2 2 का सार्वंतर होगा। ये भी इसमें भी सार्वंतर निकालना है। तो डी बराबर क्या हो जाएगा तो डी बराबर a2 - a1। बार बार क्वेश्चन आएगा, काफी महत्वपूर्ण फार्मूला है a2 - a1। तो दूसरा पद क्या है तो दूसरा पद -6 है और माइनस, और पहला पद क्या है तो -10 है। क्या है -10। तो d1 बराबर क्या हो जाएगा -6 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो d1 बराबर क्या हो जाएगा -6 में से +10 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा +4। कितने लड़के मान देंगे -4, जो बिल्कुल ही गलत है +4, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। sin π/4 - cos π/4 का मान होगा। ए कह रहा है 2, बी कह रहा है 0, सी कह रहा है -1, डी कह रहा है कोई नहीं। तो साइन पाई का मान कितना होता है तो 180 डिग्री होता है और बटे 4 माइनस cos पाई का मान कितना होता है तो 180 डिग्री बटे 4 हो जाएगा। तो ये कटेगा तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ये भी हो जाएगा और ये भी कटेगा तो कितना है 45 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 45 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है तो 1/√2 होता है। और cos भी 45 का मान कितना होता है तो 1/√2 होता है। तो एक प्लस में है और एक माइनस में, तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यानी 0, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है यदि 3 थीटा बराबर 90
डिग्री हो तो कॉस थीटा बराबर होगा। तो ये किसके बराबर होगा, तो चलिए इसे भी हम सॉल्व करते हैं। तो ये क्या दे दिया है, तीन थीटा बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ से हमें थीटा का मान निकालना होगा। तो थीटा का मान 90 डिग्री बराबर, ये गुणा में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री अब क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा और थीटा का मान अभी हम लोग कितना निकाले हैं, तो 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है। कितने, √3/2, 2/√3 नहीं होता है, √3/2, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या करें, 1/√3 किसका मान है। तो ये किसका मान है, ये कर रहा है साइन π/4। तो पाई का मान कितना होता है, तो 180 होता है, बटे 3। तो ये कटेगा तो ये कितना आ जाएगा, 7। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 और 10 π/4। बी क्या कर रहा है, 10 π/6। तो 10 पाई का मान कितना होता है, तो 180 डिग्री बटे 6। तो ये क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√3 कितना होता है, 1/√3, यानी क्या हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक रैखिक समीकरण का घात होता है। तो ये क्या होता है, ए कर रहा है 0, बी कर रहा है 1, सी कर रहा है 2, डी कर रहा है इनमें कोई नहीं। तो एक रैखिक वाले बहुपद का घात कितना होता है, तो 1 होता है। और 2 घात वाले बहुपद को घात कितना होता है, तो 2 होता है। और 3 घात वाले बहुपद को कितना घात होता है, तो 3 होता है। साथ में आप लोग को ये भी याद रखना होगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 8 के पावर 0 गुणे 2 के पावर 0 बराबर है। तो ये किसके बराबर है, तो 8 के पावर 0। तो किसी भी संख्या के पावर 0 होता है तो उसका मान कितना होता है, तो 1 होता है। गुणे 2 के पावर 0, तो इसका भी मान कितना होगा, तो 1 होगा। तो 1 गुणे 1 क्या हो जाएगा, 1 होगा, यानी ए बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या करें, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी क्या पूछ रहा है, परिमेय संख्या कौन है। तो ए का मान कितना है, तो ए का मान 10 है। ए बराबर क्या है, √10। तो √10 क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। और बी क्या कर रहा है, √24। तो √24 भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। सी क्या है, √35। तो √35 भी क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। और डी देख रहे हैं, डी ऑप्शन क्या है, √121। तो √121 किसका वर्ग होता है, तो 11 का वर्ग होता है। तो 11 के स्क्वायर कर देंगे और बट्टे रूट लगा देंगे। तो स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी 11 आ जाएगा। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q क्या हो, 0 के बराबर ना हो। क्या हो, 0 के बराबर ना। तो 11 के नीचे क्या छुपा है, तो 1 छुपा है। तो p/q के रूप में है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा।